अस्सलाम वालेकुम। कल ही ध्रुव राठी का एक वीडियो अपलोड हुआ है, द डार्क ट्रुथ ऑफ वेट लॉस बोलकर इस प्रोडक्ट के बारे में। जी मैंने 2013 में ये पूरा इसका प्रोडक्ट यूज़ करके है ना वेट लॉस किया था। 13 किलो या 12 किलो वेट लॉस किया था 3 मंथ में। और उससे पहले मेरा हो ही नहीं रहा था। बहुत बहुत कोशिश करने के बाद इसके तरफ गए थे हम लोग, तब हुआ था। उसके बाद में 2 साल तक सही रही। उसके बाद में फिर से मेरा वेट गेन हुआ, तब मैंने ये प्रोडक्ट मंगाया था, तब मुझे सूट नहीं हुआ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर एक अच्छी आदत है, कोई भी चीज़ को मैं जैसे घरेलू नुस्खे 15 या 20 दिन यूज़ करती हूँ, फिर उसे छोड़ देती हूँ। कोई भी चीज़ में 40 दिन 3 महीने से ज़्यादा नहीं लेती हूँ। बस अल्लाह का यही शुक्र है। इसके बारे में क्या क्या बोले हैं ध्रुव राठी ने, बाप रे। तो इसमें है अभी आधा, बाकी प्रोडक्ट को मैं यूज़ नहीं करती हूँ, ये एक ही चाय की तरह पीती हूँ। इसमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर लगता है। मैं ज़हीन यूसुफ हम तीनों ही पीते हैं ये, पर हर रोज़ नहीं, हफ्ते में 1 बार 2 बार। और ऐसे वेट लॉस करूँ तो मैं डेली पीती हूँ, एनर्जी रहती है बोलकर। आप नहीं पीऊँगी, अभी आधी बॉटल के ऊपर है। पिछले वीडियो में मेमोरी पावर के लिए मेरे बच्चों के लिए क्या करती हूँ वो बताया था। किसी ने अगर वीडियो पूरा देखा होगा तो उनको तो पता चल ही गया था। चलिए आज एक कुछ दूसरा टिप बताती हूँ। ये देखिए, ये बॉल दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है? हाँ, ये लकड़ी के सुई वाला बॉल है। इसमें एक लंबे साइज का भी आता है। ये एक्यूप्रेशर के टाइप में यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ उंगलियों पर प्रेशर पॉइंट होते हैं, तो ये इतने पॉइंट हैं कि बच्चे पढ़ाई करते वक्त ऐसे ऐसे दबाते रहेंगे। जैसे ओरल पढ़ते हैं, राइटिंग करते समय नहीं, ओरल जब पढ़ते हैं तो ऐसे ऐसे प्रेस करेंगे एक 5 मिनट, फिर रख देंगे, फिर ये हाथ में एक 5 मिनट करेंगे। तो बोलते हैं ऐसा होता है बोलकर। मैंने ज़हीन पर भी किया है, माशाल्लाह ज़हीन की मेमोरी पावर भी बहुत अच्छी है और कुदरती भी बहुत अच्छी है उसकी। और इसका तो बोलो ही मत, माशाल्लाह ये पढ़ाई में है अच्छा। पर आपको एक बात बताऊं क्या? पहले भी मैं हंस रहा है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, इसे स्क्रीन का शौक बहुत है। अभी मेरे साहबजादे पहले राइटर थे, उसके बाद गेमर थे, मतलब स्क्रीन पर ही उसे सब कुछ करना होता है। अभी नया आया है नहीं बोलो देखिए, नहीं बोलो बोलते हैं, कुछ ना कुछ स्क्रीन पर लगा रह रहा है और परेशान कर रहा है। उसके पीछे वापस से लगना पड़ रहा है। यही पेरेंटिंग है जी। मतलब बहुत ध्यान देना पड़ता है। 9वीं से लेके 9th से लेके 12वीं क्लियर होने तक बच्चों को बहुत पकड़ना पड़ता है। ये मेरा तजुर्बा है। उसके बाद बच्चे बिगड़ते नहीं हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात बताती हूँ मैं आपको, पेरेंटिंग से लेकर, पेरेंटिंग करने का तरीका और पढ़ाई करने का तरीका कभी भी नहीं बदलेगा और ना ही बदला है। अगर बदला होता ना तो खान सर है ना लकड़ी लेकर क्लास में नहीं आते मतलब बच्चों को प्यार भी उतना ही करना चाहिए और गुस्सा भी करना चाहिए, और कभी कभार लगे कि पिटाई करना चाहिए वो भी करना चाहिए। और हमारे बच्चे की कैपेसिटी देखकर ही सब चीज़ें करनी चाहिए। चलिए, यूसुफ को बहुत ज़ोर भूख लगी है। आप उसका मुंह देखें ना तो भूख लग कर ही वैसा हुआ है। अभी मेरे साथ जो नाश्ता बनाऊंगी उसके लिए भी वही बनाऊंगी, बस उसकी थोड़ी कैलोरी बढ़ा कर रखूँगी, मेरी कैलोरी थोड़ी सी कम रखूँगी। बेसन का आटा 4-5 चम्मच लिया है और पानी डालकर 2 चुटकी नमक डालकर घोल बना लिया। अब उसके अंदर ये सारे सामान डालूँगी, गाजर, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज, बस हो गया इतना ही। अब ये देखिए, इसमें 4-5 साइज़ की ये हैं, तो मैं ये इसे पलट कर इस तरह से कर रही हूँ बारीक बारीक। गाजर काफ़ी सख्त होता है, दराती से काटने में है ना ताकत लगती है, इस तरह से काटेंगे तो जल्दी हो जाता है। पत्ता गोभी तो मुलायम होता है और एकदम लच्छे में बारीक कट जाता है इस दराती से।
ये देखिए आज के वेट लॉस ब्रेकफास्ट के ये सारे इंग्रेडिएंट हैं। इसमें आप और भी सब्जियां बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, जो घर में है उस चीज़ से बना लेना। चलिए, इस बार रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है तो इसलिए मैं इसे तोड़ना भी नहीं चाहती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी हेल्दी और एनर्जेटिक भी फील कर रही हूँ। बेसन के आटे का चीला बना लिया, चीला डोसा बना लिया। और देखिए गैस का फ्लेम उतना नहीं लग रहा है, खिड़की से हवा आती है ना तो उधर साइड जा रहा है, तो उसे चेंज कर दिया। और ये पहला वाला यूसुफ़ के लिए बना रही हूँ तो ऑब्वियसली तेल वगैरह सब ज़्यादा ही डालूँगी। आटा अगर पतला बने तो ये सॉफ्ट डोसा बनता है, आटा अगर घट हो तो ये थोड़ा सा क्रिस्पी और हार्ड बनता है। यूसुफ़ के लिए है तो टोमेटो सॉस ज़्यादा डालना था, कुछ ज़्यादा ही पड़ गया। गैस का फ्लेम कम किया है, सॉस फैला लिया, पत्ता गोभी, प्याज, गाजर, शिमला मिर्च सब डाल दिया। और ये चेडर चीज़ स्लाइस है, ये एक डाल दिया, मैं भी आज एक खाऊंगी। और ये देखिए इस तरह से इसे पलट के आराम से सेकना है। थोड़ा क्रिस्पी बना है ना तो इसलिए मुझे हाथ से ही करना पड़ रहा है। गरम तो है लेकिन फोल्ड तो करना पड़ेगा ना। यही चीज़ होती है कुकिंग करने के बाद में, कितना गरम और कितना पकड़ सकते हैं इस बात का अंदाज़ा होता है। लेकिन हर लेडीज़ पर अलग अलग होता है। मेरी मम्मी और मेरी सहेली मेरे से ज़्यादा गरम पकड़ते हैं, मैं जो नहीं पकड़ पाती हूँ वो मेरी सहेली और मेरी मम्मी आराम से नीचे उतारते हैं। अभी नहीं उतार रहे हैं, वो लोगों को भी गरम लग रहा है, पर मेरे से ज़्यादा ही गरम हैंडल करते हैं वो दोनों भी। चलिए, ये मेरे लिए बन रहा है तो टोमेटो सॉस कम डाला मैंने और सब्जियां ज़्यादा डाल दी, क्योंकि मुझे फुलफ़िल खाना है आज। कल थोड़ा सा थकावट हो गई थी मुझे, तो मतलब खाना भी कम नहीं खाना है और खाना भी ऐसे खाना है जो फैट भी ना बढ़ाए और क्या बोलते हैं एनर्जी भी दे। देखिए अच्छा लग रहा है ना, बहुत टेस्टी बना था। और अगर घर में ट्राई कर रहे हैं, बच्चे हैं तो बच्चे भी खाएंगे ही खाएंगे। ये देखिए यूसुफ़ को एक बस नहीं हुआ, वैसे सब्जियों वाला है चिढ़ेगा बोलकर मैं उसको थोड़ा सा छोटा साइज़ का बनाई थी, तो फिर आके दोबारा लेकर गया। कल मैंने ब्रेकफास्ट में एप्पल खाया था तो मुझे शाम से मतलब दोपहर से एनर्जी मेरी डाउन थी। कल का दिन मेरा उतना अच्छा नहीं गया, और जब भी ऐसा हेवी सा नाश्ता करती हूँ ना तो बहुत अच्छा दिन जाता है, एनर्जी दिन भर रहती है। और इसमें मैंने चीज़ डाला है और ये छोटे वाले में मैंने चीज़ नहीं डाला है, मतलब मैं एक स्लाइस में का आधा स्लाइस चीज़ ही खा रही हूँ। एक खाना था, हमारे साहबजादे आ गए ना तो फिर छोटे के लिए जाने दो बोली, इसलिए मैं सादा ही बना ली। माशाअल्लाह से आज धूप खिली है, उतनी भी ज़्यादा नहीं, पर एक एक दो दो घंटे को बादल भी आ रहे हैं और धूप भी आ रही है। मतलब आज अगर कपड़े धोएं तो सूख जाएंगे, पर मैंने आज कपड़े नहीं धोए हैं। चलिए, 4-5 बड़े बड़े पीसेस मटन के छोटे छोटे कर लिए हैं, वो डाल लिया, मतलब 200 ग्राम तक है। 4-5 हरी मिर्च और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर। धनिया पाउडर ख़त्म हो गया है, पीसना है इसलिए नहीं डाला। 1/4 चम्मच गरम मसाला और ये हरा धनिया डाल रही हूँ। आज मैं मटन भर के करेले बना रही हूँ, बहुत सुपर टेस्टी बने थे, रेसिपी स्किप मत करिए। और इसका क्या रिज़ल्ट आया है इवन यूसुफ़ के खाने पर ही आपको पता चल जाएगा। आप देख लेना यूसुफ़ कैसी तारीफ़ कर रहा था। चलिए, प्याज और टमाटर भी डाल दिया, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच नमक डाला। और मैं ये कच्चा भी रहा ना, हल्का टेस्ट करके कुल्ली कर लेती हूँ, फिर नमक प्रॉपर डालती हूँ, क्योंकि ये थोड़ी रेसिपी है ना वैसे ही खाने को मना करते हैं, उसमें और नमक कम हो गया तो फिर नहीं खाएंगे, तो इसलिए है ना मैं थोड़ा सा चख भी लेती हूँ। और ये देखिए करेले के बीज इस तरह से निकालने से है ना, ये जो बीज साबित निकलते हैं, आप इसकी बेल भी लगा सकते हैं, करेले की तुरई की, ऐसे बीज निकालने से।
अच्छे से बीज निकाल लिया और ग्लास धोए जैसे धो दिए। जो लहसुन कट कर छील के रखी हूँ ना, उसकी दूसरी रेसिपी बनानी थी, वो दाल के साथ खाने वाली थी। आज दाल बनाने का भी प्लान था, पर मटन पीसने के बाद इतना ज़्यादा हो गया, और मटन में थोड़ी सी फ़ैट मतलब चर्बी भी होना चाहिए, हाँ, तभी ये रेसिपीज़ निखर के आती हैं। तो फिर मैंने वो दाल वाली रेसिपी कैंसिल कर दी। इंशाल्लाह कल बताऊंगी। करेले के अंदर अच्छे से मटन भर लिया, और आप देख रहे हैं मैंने ज़्यादा नमक से भी धोया नहीं है, ज़्यादा तामझाम भी नहीं किया है, पर रेसिपी बहुत अच्छी बनी है। तेल गरम किया, ज़ीरा डाला, ज़ीरे के चटकने के बाद करेले डाल दिए, थोड़ी सी हल्दी डाली हूँ, क्योंकि इसका जो ग्रेवी थोड़ी सी हल्की बचेगी ना, उसी के साथ हम चावल खाएंगे, तो इसलिए वो ग्रेवी अगर येलो येलो होगी ना, तो चावल येलो येलो हो जाएंगे, खाने में अच्छी लगेगी। तो इसलिए नहीं, देखने में पहले अच्छी लगेगी ना, बाद में खाने में, तो इसलिए थोड़ी सी हल्दी डाली है। देखिए ये रेसिपी लाइन में नहीं थी, कीमा इतना हो गया, क्या करूं, तो उसे अलग से कीमा ही बना डाला। एक प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। और ये कीमे में तो मैंने सब मसाले डालकर पीसे ही थे, तो फिर वापस उसे डालकर 5 मिनट तक पका लिया। जल्दी पक जाता है ना मटन वाला कीमा, इसलिए खुला ही बघारा, नहीं तो मैं अक्सर है ना काम की जल्दी की वजह से कुकर में बघार देती हूँ। और आज मैंने ये टास्क लिया है। एक्चुअली इतना भी करने से पहले है ना, ऐसा लगता है मुझे थोड़ा सा पोछा मार लूँ, हाँ हाँ बोल के, इतना टाइम हो रहा है। हर दिन इतनी धूल आती है, अस्तगफिरुल्लाह। अगर ऐसा सिटी में रहना है तो मैं सिटी में ना रहूँ जी, क्योंकि जब तक पूरे कबर्ड ना हो, हर चीज़ लॉक ना हो, हर चीज़ पे पर्दा ना हो, तब तक सिटी में रहने का कोई मज़ा नहीं है जी। क्योंकि ये देखिए हर दिन वही काम रिपीट रिपीट करना पड़ता है, और मैं तो हफ्ते में एक ही बार करती हूँ। अभी बर्तन मेरे क्या हो गए, बड़े बड़े जो लेती हूँ इधर आ जाते हैं, और उधर रैक खाली हो जाता है, और अभी बर्तन लगाने को जगह नहीं थी। तो फिर आज मैंने सोचा है कि इसको पहले सही कर दूँगी, उसके बाद ही दूसरी चीज़ करूँगी। पर आज है ना मुझे इतनी गर्मी हो रही थी, बाप रे, मुझे है ना ऐसा रोना ही आ रहा था, सांस भी नहीं लिए जा रही थी। मैं पिछले कुछ वीडियोज़ में बताई थी भी, देखो मुझे गर्मी बहुत हो रही है, ये उसी तरह की गर्मी है। पर मुझे ऐसा लगता है शायद ये मेरी गर्मी नहीं है, मेरी खुद की जो हॉट फ्लैशेस होते हैं ना, ये शायद बादल की गर्मी है। पर पता नहीं जी, सांस रुक रही थी मेरी, आज उतनी गर्मी हो रही थी। पर काम तो करने पड़ते हैं, काम ख़त्म नहीं होते हैं। पर आज मैं है ना एक काम करके 5 मिनट रेस्ट करी, एक काम करके 10 मिनट रेस्ट करी, सुकून भरा काम किया है। अब जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, बस इडली का आटा ही पीसना है। रात में भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, जो है उसी में खाने की चक्कर डाली हूँ। देखती हूँ क्या क्या होता है। फिर क्या होता है मालूम है, थोड़ी देर में एनर्जी आ जाए ना, तो ऐसे लगता है चलो कुछ बना लूँ। बस मुझे एक 10-15 मिनट भी सुकून भरा रेस्ट मिले ना, फिर मैं वापस काम को लगती हूँ। गर्मी से तो हालत बुरी है जी। चलिए, वेट लॉस कर रही हूँ, तो दूसरे दिन क्या खाना है वो पहले दिन सोचना पड़ता है मुझे, तभी जाके वेट लॉस की एक जर्नी अच्छे से कंप्लीट होती है। अभी शायद 15 दिन पूरे हुए हैं मेरे, माशाअल्लाह से। जो कपड़े टाइट होते थे वो लूज़ हो रहे हैं। यहाँ तो वेइंग स्केल नहीं है ना, और मैं चाहती भी नहीं हूँ, जाने दो, जिस तरीके से कर रही हूँ बस करते जाऊँ। जब घर जाऊँगी तभी अपना वज़न करूँगी। वैसे मुझे अंदाज़ा है मैंने 70 या 72 से शुरू किया है। इतना बढ़ा ली थी वेट मेरा, उसके साथ पफीनेस भी बहुत बढ़ गया था। चलिए खैर कोई बात नहीं। अब कल मैं है ना इडली बनाऊंगी, वो भी कैसी बनाती हूँ आने वाले वीडियो में देखना, क्योंकि वो भी वेट लॉस के लिए ही खाऊंगी ना, तो इसलिए 3 कटोरी इडली वाले चावल, इडली बनाने के अलग से चावल मिलते हैं, वो मंगवाए हैं मैंने, और 1 कटोरी और 1 मुट्ठी ज़्यादा उड़द की दाल ली है। अच्छे से धोकर भीगने रख दूँगी 4-5 घंटे के लिए।
और मैं सादे वाले चावल से भी इडली बनाती हूँ और प्रीवियस वीडियोस में डिटेल रेसिपीज़ अपलोड हैं। तट्टे इडली, डोसा, अप्पे, क्योंकि ये मेरे घर का फेवरेट खाना है और मैं उसमें मंझी हुई खिलाड़ी हूँ। मैं जितने भी चीज़ें कुकिंग करती हूँ ना, माशाल्लाह सारी सब बहुत अच्छी करती हूँ, सभी को पसंद आते हैं। बस हस्बैंड का कैसा होता है, हस्बैंड थोड़े से अजीब चीज़ें पसंद करते हैं। इवन जहीन भी है ना, बहुत अच्छा था रे जैनो वो चीज़, ऐसा बोले ना पादरी साहब, तो मेरे कान में आके बोलता है अम्मी वो फिक्का पच्चा चिंगा और पतला पतला खट्टा खट्टा चिंगा, तभी अब्बा को पसंद आए। पादरी साहब की चॉइस थोड़ी सी अलग है। अभी है ना, जब से जहीन बड़ा हुआ है तब से पादरी साहब भी है ना हमारे खाने के साथ मिल गए हैं। नहीं तो पहले उनके लिए बहुत फीका फीका खाना बनाती थी, मैं बहुत परेशान थी। और एक बार जहीन 9th में है ना मुझे पूछा था, अम्मी तुम ना खाना बनाने नहीं आता क्या बोल के। क्यों रे बेटे ऐसा पूछ रहा। अम्मी तुम्हारा खाना उतना टेस्टी नहीं रहता, मेरे दोस्त का खाना बहुत टेस्टी रहता बोलकर। ये देखिए अनार पादरी साहब छील के नहीं गए हैं, मेरे हाथ काले हो जाएंगे। ये जो छिलका रखा है मैं उसके साथ एक निवाला खाती हूँ, ये हेल्दी होता है बोलते हैं। तो उसके बाद मैं बोली तेरा दोस्त जो लाता है ना तो उसमें का एक निवाला मुझे बचा के ला। तो 2-4 बार सब्जियां कुछ पापड़ वगैरह ला के दिया तो मैं बोली इसमें सिर्फ तीखा तो ज़्यादा है बेटे, ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें, तो तुम मेरे लिए तीखा बनाओ अम्मी, अब्बा के लिए अलग और हमारे लिए अलग। फिर कई दिन नहीं, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता मैं 2 सब्जियां बनाई, पादरी साहब को अलग और जहीन को अलग, और मैं और जहीन एक खाते थे क्योंकि मैं भी काफ़ी तीखा खाती थी। अब पूरा तीखा बंद कर चुकी हूँ। तो फिर बाद में 8 दिन के बाद पादरी साहब बोले नहीं मुझे भी वही दे दो बोल के। अब जो पादरी साहब तीखा खाते हैं ना, मैं पीछे हो जाती हूँ, उतना तीखा खाते हैं। देखिए अपने करेले की सब्ज़ी कितनी सुपर बनी है, 2 सीटियाँ ली है मैंने। ये देखिए यूसुफ की एक्शन, पहला निवाला लेते ही उसे एनर्जी ऐसे बॉडी में खिल गई बोलते। इतना झुक के क्या दिख रहा है पता है, वो करेले के अंदर निन्नी भरे हैं अम्मी आप। बोला हाँ बेटे बोली। इतना प्यार से खाया जी करेले। अगर जहीन होता ना करेले करेले बोल के मुझे गुस्सा करता था। देखिए वो पहला निवाला लेते ही मैं उसे देख रही थी पर नीचे निगाह कर ली क्योंकि वो बुरा मुंह करके मुझे ना देखे बोलकर। फिर बाद में बोल रहा है अम्मी अच्छे बने थे जी, टेस्टी बने थे बोल के। मैं बोली खाना भी चाहिए बेटे ऐसी भी चीज़ें बोलकर। बहुत अच्छे बने थे करेले। आप देखिए मैं तो खाती हूँ रूखा करेला वगैरह हर चीज़, और कड़वे बिल्कुल नहीं बने थे। और ये देखिए यूसुफ है ना वो करेले का रस भी डालकर चावल खा रहा है और किस तरह से उंगलियां चाक रहा है। मतलब कितनी अच्छी बनी होंगी ये रेसिपी, कड़वी बिल्कुल नहीं बनी है। और यूसुफ बोल रहा है अम्मी अगर अब्बा होते तो करेले बहुत प्यार से खाते अम्मी, बहुत टेस्टी बनाए हैं बोलकर बोल रहा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खाना होकर 2 मिनट ही हुए थे, ये व्हील चेंज करने के लिए आए हैं। व्हील टूट गया था कूलर का। क्या चले मोबाइल में यूसुफ, रख चल। मैं बस कोई दूसरे काम में लगूं और वो पढ़ाई से उठा रहे तो बस मोबाइल ही ले रहा है, वापस से मुझे बहुत परेशान कर रहा है। अल्लाह मेरे बेटे को जल्दी से अच्छी अक्ल दे दे, आमीन। कि पाउडर गंवा गया। पहले पसीना तो पहुँच, नहीं तो चिपकू चिपकू लगता था, जहाँ कच्चा है वहाँ पाउडर ज़्यादा लग जाता है। तो अपन क्या करेंगे? हाँ 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 हाँ, क्या पाउडर लगा ले रहा है। बड़ा खूबसूरत दिख रहा है। देख कंगई कंगई कांडा करू नको हा, फोन लेक जाको। नहीं कर रहा हूँ। फिर मैंने ला बाय टाटा।